हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आप लोग का स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। और अभी है सुबह का टाइम, तो मैं जल्दी से तैयार होके नहा वहा के जा रही हूँ मौसी के घर, क्योंकि अभी पानी काटने की रस्म होने वाली है। तो मेरे को फ़ोन आ गया था, तो मैं ना जल्दी जल्दी निकल गई। बट मैं जल्दी के चक्कर में मैंने सूट ही पहन लिया, क्योंकि साड़ी पहनने का मुझे टाइम नहीं मिला। और यहाँ पे जैसे ही मैं पहुँची तो मैंने देखा कि डेकोरेशन पूरा कंप्लीट हो चुका है। और नाना यहाँ पे बैठे हुए थे, आ गए थे, तो मैं नाना से भी मिल ली। और यहीं पे ना पूरा मेहंदी वाला सेटअप था, तो उसे पूरा हटा दिया गया और जयमाला का ना पूरा ये तैयार कर दिया गया। तो इन लोगों ने ना जो सेटअप तैयार कर रहे थे, वो लोग पिक मुझे रात को ही दिखा चुके थे कि हाँ अच्छा है ना। तो मैंने बोला हाँ अच्छा है। तो सेम टू सेम जैसी ही फ़ोटो दिखाई थी बिल्कुल वैसे ही तैयार किया है। और यहाँ पे मैं नाना से मिलने आई थी, पैर छू रही थी, तो मैं उनसे बात भी करने लगी कि आप पहले क्यों नहीं आए। और अभी आए तो नाना बता रहे थे कि मड़वा बांधने की जो रस्म होगी उसमें आए हुए हैं, तो अभी वो करेंगे यहाँ पे। और उसके बाद जो बैठे हुए थे, और फिर मैं गई अंदर। और उसके बाद ना वो सारी वीडियोस मैंने नहीं ली, क्योंकि इशू मेरे आसपास था नहीं। मैं फ़ोन किसी को जल्दी मैं पकड़ा नहीं रही थी कि कहीं मेरा फ़ोन खो ना जाए। इस चक्कर में मैंने वीडियोस नहीं ली, क्योंकि मैं आई तो फिर मैंने काजल को तैयार किया, उसे पूरे अच्छे से रेडी किया, क्योंकि वहाँ पे हम लोग जा रहे थे। और उसके बाद फिर जो मैंने रस्म की उसकी ना मैंने वीडियो बनवाई थी किसी और के फ़ोन में, बट वो मुझे नहीं मिली। पता नहीं क्यों नहीं मिली, ये तो मुझे नहीं पता। क्योंकि मुझे जहाँ तक मुझे याद है कि हाँ मैंने बनवाई थी बहुत अच्छे से, कि मेरी फ़ोटो वीडियो ले ले ताकि मुझे बाद में भेज दो। लेकिन यही होता है ना, किसी के फ़ोन में बनवा लो लेकिन वो दे ना दे, वो तो उन पे ही डिपेंड करता है। तो वो वीडियो मुझे नहीं मिली, मुझे बहुत अफ़सोस हुआ, क्योंकि ना मुझे ना अपने ब्लॉग के लिए चाहिए था कि मैंने कौन कौन सी रस्म की है। यहाँ पे मौसी भाभी सब मुझे मिल रहे थे रास्ते में, तो मैं भाई जा रही थी कि अभी तक कोई रेडी नहीं था, तो सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे रेडी। और यहाँ पे देख सकते हो कि काजल को मैंने तैयार कर दिया है, और रात वाला लुक पूरा चेंज हो चुका है। सुबह साड़ी दूसरी पहन चुकी है, और यहाँ पे चल रहे हैं हम लोग पानी काटने के लिए, तो वहाँ पे और चलते हैं बाहर। तो ज़्यादा दूर हमें जाना नहीं है, पास में ही है, तो मौसी के बिल्कुल घर के पास। अब तो ना जो कुआं है वो बंद हो चुका है, तो जब हम कुआं पे गए ना तो मौसी का वैसे मन नहीं था कहीं तो उसमें गिर गिर ना जाए, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। कुएं में सबने पानी भरा नहीं, क्योंकि अब कोई भी कुआं यूज़ नहीं करता। फिर पाइप लाया गया, और जो समरसेबल का जो पानी होता है बस उसी से ही हमने भरा। पानी काटने का रस्म ये होता है क्योंकि वहाँ से ना कुएं का पानी लेके आया जाता है, और उसी पानी से शायद जो वो प्रसाद होता है ना वो बनता है, क्योंकि जो हमारे देवी देवता पे जो चढ़ता है ना खीर पूरी, वो उसी से ही बनता है। मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है। तो यहाँ पे आ गए थे, यहाँ पे कुआं पूजन हो रहा था। हाँ, तो कहीं कहीं कुआं पूजन नहीं बोलते, तो कुआं पूजन ये हो रहा था, यहाँ मौसी कर रही थी। और जो मैंने किया वो शायद वीडियो आ नहीं पाई, कैमरे वाले ने बहुत अच्छे से ली है। और मेरे पास ये यहाँ पे कुआं पूजन कर रहे हैं। उसके बाद जो पानी भरना होता है ना, वो हमने पाइप यहाँ पे लगा दिया था, और उसी पाइप से बाल्टी भी हमने ली थी, उसके अंदर रस्सी भी लगी हुई थी। और जो भरना होता है ना वो हमने वैसे तो एक हाथ से भरना होता है, तो मैंने भर के, और एक जो मटका यहाँ पे रखा हुआ था ना उसी के अंदर पानी रखना होता है, और उसे भर के लेके जाना होता है। तो वो सारी मेरी वीडियो नहीं आ पाई, मैं सर पे रख के लेके गई थी, और बहुत थोड़ा सा मुश्किल होता है भाई। मैं कभी कुछ उठाती नहीं, थक तो गई थी थोड़ी सी देर में, लेकिन वो मैंने करा था जो कि इसमें वीडियो नहीं आ पाई है मेरी वाली। मैं यहाँ खड़ी हूँ, तो चलो कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत भी जो भी वीडियो आई है तो आप लोग देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से होता है हम लोगों में। और मैंने ये वाली रस्म मैंने अपनी छोटी वाली बहन की शादी में भी की थी। बाकी रस्में तो मेरी बुआ नहीं करती, वैसे ये जो रस्में होती है ना बुआ का होता है या बहन का होता है, तो हम लोगों में ज़्यादातर बुआ ही करती है। तो काजल की जो भी रस्में थी ना मैंने ही की थी।
तो ये जो मटका दिख रहा है इसके अंदर ही पानी भर के रखा था, बाल्टी सब कुछ। तो गाइस ये वाली वीडियो में ज़्यादा कुछ आपको देखने को मिलेगा नहीं। और चने जो होते हैं ना उसे भिगो के लेके जाते हैं। तो यहाँ पे लेना होता है मुट्ठी से, मतलब कि डालना होता है। और जो पानी वहाँ पे 4-5 लोग होते हैं ना उनको वो लेना होता है, जिसे मुठिया की रस्म बोलते हैं। उसके बाद वो सबको बांटा जाता है, दिया जाता है। खूब सारा जो गांव भर के जो लोग होते हैं, आस पड़ोस के कोई भी वो बच्चे हो, वो चने जो दिख रहे हैं टोकरी में उसे दिया जाता है। और यहाँ पे ना तेल और सिंदूर जितनी भी औरतें खड़ी है, लेडीज़ खड़ी है, सबको लगाया जाता है तेल और सिंदूर। तो वो भी दिया था, देख सकते हो किसी के हाथ में तेल है, किसी के हाथ में सिंदूर है। तो जब तक ये मौसी यहाँ पे पूजा कर रही है ना, पूजा जैसी करेंगी ना उसके बाद सब लगाने लग जाते हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पे हो रही थी। और यहाँ की ये रस्म होने के बाद वहाँ पे काफ़ी सारी रस्में चल रही थी। उसके बाद देखते हैं बैक टू बैक कौन सी रस्में आती हैं कौन सी नहीं। तो मुझे जहाँ तक पता है कि जो मड़वा वाली जो रस्म थी, क्योंकि सब लोग जब हम घर से निकले थे ना तो उसके लिए जो जेंट्स लोग होते हैं वो लोग वहाँ पे तैयारी कर रहे थे, बना रहे थे, वो सारी चीज़ें चल रही थी। इधर साइड में मामी भी खड़ी थी। तो कोई भी नहीं इस टाइम ना देखो तैयार था नहीं, क्योंकि मैं ही सिर्फ जल्दी जल्दी नहा के आ गई थी। क्योंकि ये वाली जो रस्म होती है ना ये अंधेरे में होती है हम लोगों में। और लेकिन मौसी का ना एक दिन की वजह से ना समझ में नहीं आ रहा था किसी को कब क्या करे। तो वहाँ से आने के बाद ना यहाँ पे ये मड़वे की रस्म हो रही थी। इसमें क्या था काजल का, क्योंकि जो वो मड़वा बन रहा था ना उससे पहले ना यहाँ पे ना बंधन बांधना होता है। तो वो ये बांध रही थी, 5 या 7 ऐसे करते हैं। उसके बाद ये मड़वा बंधने के बाद ना सबको छापा भी दिया जाता है, जो कि वीडियो मैंने नहीं ली थी। मैं ना बहुत ज़्यादा थकी हुई थी एक दिन पहले की, मेरे पैरों में काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी, तो मैं चल भी नहीं पा रही थी। तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर रुकी और ये वाली रस्म जो हो रही थी उसके बाद ना मैं शायद घर चली गई थी कि मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। लेकिन फिर भी मैं रेस्ट तो कर ही नहीं पाई थी। मेरे को तो 2-3 दिन हो गए थे कि मैं बिल्कुल रेस्ट नहीं कर पा रही थी। मेरे पैर में बहुत ज़्यादा कल डांस वांस किया, उसकी वजह से ना काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी। और तैयार घर गई थी, तैयार हो के फिर से आ गई थी मैं साड़ी पहन के, क्योंकि ना माटी कोड़ने की रस्म होती है, हल्दी की रस्म होती है। हल्दी की रस्म में तो मैं दिखी ही नहीं, वो वीडियो भी मैंने नहीं ली क्योंकि घर में कुछ काम था तो उस वजह से नहीं ली। और यहाँ पे हम लोग जा रहे थे कुल देवी की पूजा करने। सबसे पहले वहाँ पे कुल देवी की पूजा करके और जब हम लोग आएंगे उसके बाद माटी कोड़ने की रस्म होती है वो करेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं हम सब लोग कुल देवी के मंदिर। वहाँ पे हमने की पूजा मतलब मौसी ने और काजल ने इन दोनों ने की। हम लोग जाते हैं, जो भी औरतें होती है ना वो सारी गीत वीत गाती है, और मुझे तो वैसे गीत वीत नहीं आता है। तो गीत वीत हम लोगों ने, मतलब कि मैंने तो नहीं, बाकी सब लोग थे वो, उन लोगों ने गीत वगैरह गाया। और यहाँ पे पूजा की। ये है बरगद का पेड़ जो कि काफ़ी पुराना है। और ये मंदिर ना तोड़ के नया बना है, क्योंकि वो जो मंदिर था ना काफ़ी ज़्यादा ना नीचे हो गया था, क्योंकि रोड सड़क बनी थी ना तो काफ़ी ज़्यादा नीचा हो चुका था। अब ये मेरे ख्याल से मंदिर बनते हुए ना 2 साल हो गया है, तो काफ़ी हद तक तो बन चुका है। कुछ कुछ चीज़ें रह रही हैं। तो गांव में जैसे भी होता है पैसे कलेक्शन करके ये मंदिर बनाया गया है। काफ़ी अच्छा, काफ़ी हद तक चीज़ें अच्छी बन चुकी है। तो सब लोग यहाँ पे थे, मैं बातें कर रही थी, फ़ोटो क्लिक कर रही थी। बाद में मैं यहाँ पे आई तो मैंने यहाँ पे पूजा भी किया। और चलते जो मेन जो मंदिर है ना इसके अंदर है। तो यहाँ पे सब लोग पूजा करके जा चुके थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी मत्था टेक लेती हूँ। तो यहाँ पे ना 7 पिंड बने हुए हैं। कहते हैं 7 बहनें होती है, जो माता रानी होती है ना उनके नाम से ये पिंड बने होते हैं। तो जितनी भी माताएं होती है उनके नाम से ये चीज़ें बनी हुई है। और जगदम्बा माँ हम लोग के यहाँ ना जगदम्बा जी है, तो जगदम्बा जी को यहाँ पे पूजने आते हैं। जो बोलते हैं हर गांव के अलग अलग देवी होती है, तो हम लोग के यहाँ जगदम्बा जी है। तो ये सब हम लोग पूजा करके जा चुके थे। यहाँ पे हम लोग ले रहे थे फ़ोटो सेल्फी कि चलो भाई हम लोग फ़ोटो ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये दीदी है, ये मामा की लड़की है।
तो ऐसे तो सब लोग अभी थोड़ा बहुत रेडी हो चुके थे। काजल को तो एक ही बार तैयार करके इसलिए लेके आ गई थी क्योंकि हमारे पास ना टाइम नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ से पूजा होने के बाद मट्टी कोड़ने की रस्म थी, क्योंकि ना घर पे ना वो पूजा भी चल रही थी, क्या बोलते हैं, सत्यनारायण भगवान की पूजा भी चल रही थी। तो वो सारी वीडियो मैंने नहीं ली क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था और मैं वहाँ पे थी नहीं, क्योंकि कभी अपने घर पे कभी मौसी के घर पे हम लोग कर रहे थे, क्योंकि सत्यनारायण भगवान की पूजा भी होती है। तो वो पूजा होने के बाद हम लोग आ गए थे मट्टी कोड़ने की रस्म, उसके बाद हुई हल्दी की रस्म। तो उन सब चीज़ों में तो मैं थी ही नहीं, क्योंकि मैं मौसी के बहुत सारे